हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज अपन लोग MP सेट 2024 का अपठित गद्यांश लेके आए हैं। गद्यांश सन 2024 में PYQ में पूछा गया है। अभी PYQ हो गया है। सन 2024 में एक अपठित गद्यांश पूछा गया था, जिसके क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे। थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन मैं आपको एक एक वर्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? जैसे आप क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएँ। तो अपठित गद्यांश करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या पढ़ना चाहिए पहले? पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? तो ये एग्जाम में तो कम से कम टाइम में करना होता है, तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जब अपन क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अपन को पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसका आंसर जब अपन फिर पैराग्राफ रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है, और जल्दी से टिक कर दीजिए। चलिए, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ पूरे, उसके बाद अपन पैराग्राफ की ओर चलते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? पहला क्वेश्चन, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्या है? महिलाओं के प्रति भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? भेदभाव के बारे में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, नारीवाद आंदोलन बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नारीवादी आंदोलन बढ़े, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। महिला जो अधिकार कार्यकर्ता है वो जोर दे रही है। महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, एक भेदभाव वाला हो गया, ठीक, एक अधिकार वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति किसने सहायता की है? कितनी सहायता की, जिसे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 वाला। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 है जी। निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया है? जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। पांचों क्वेश्चन देख लिए अपन ने। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ, ठीक है। क्या करेंगे? पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी तो समझ, अब अपन के माइंड में सेटअप बन गया है। ये क्वेश्चन पढ़ लिए जो अपन ने, तो सब सेटअप ये बन गया कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन अपन ने पूछे गए हैं, तो उससे संबंधित जो भी शब्द आएंगे तो अपन उस पर अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, जैसे अपन को नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा टाइम, तो आंसर जल्दी से अपन लोग साथ छाँट सकें। और दूसरी बात होती है कि पैराग्राफ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बताइए? सबसे बेस्ट तरीके मैंने क्या होता है कि पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे मेरी कोई सी वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। चलिए, मैं एक वर्ड बोलते चलूँगी, बिलट दिख रहा है तो मैं एक वर्ड बोलते चलूँगी, ठीक, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में अपने जन्म के साथ ही महिला अधिकार आंदोलन ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, ये है, ठीक है, और दुनिया भर में फैल गई हैं। कई देशों में महिलाओं ने मताधिकार, काम के अधिकार, अपनी दक्षता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार,
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व एवं उसके निपटान के अधिकार और वैवाहिक संबंधों में समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किए हैं। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वैश्विक सरकारों तक पहुंचा है। ठीक है। संघ ने 1946 में महिलाओं की वैश्विक स्थिति के अध्ययन और इसमें सुधार के तरीकों पर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की सिफारिश करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की। यूनेस्को में महिलाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल करके उनकी उन्नति में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके अतिरिक्त कई महिला संगठन विभिन्न देशों में कार्यरत हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के शेष क्षेत्रों को खत्म करने के लिए सक्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी संगठनों से जुड़कर वे दुनिया भर में जारी महिला कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों में संपर्क रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हालांकि नेक्स्ट पेज है। हालांकि दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है और जो हासिल किया गया और उसे जिसे भी अभी हासिल करना है उसके बीच बहुत असमानता है। एक तरफ महिला अधिकार कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ उन आरंभिक सुरक्षाओं को हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रही हैं जिन्हें महिलाओं को कुछ निश्चित आज़ादी देने के कारण भेदभावपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की इच्छा के अनुसार उन्हें रात में बाहर रहकर काम करने का अधिकार नहीं। फिर भी इस तथ्य के बावजूद महिला आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ा और इसने अलग अलग अनुपात में सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर महिलाएं अपने बाड़े से बाहर निकल रही हैं और स्वतंत्र और समान नागरिक के रूप में पुरुषों के संसार में अपने लिए जगह बना रही है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, महिला के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? देखो सबसे पहले दूसरा तरीका पहले मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फिर पैराग्राफ पढ़ना चाहिए तो अपना ये अपने गणना करने का सही सॉल्यूशन। दूसरा ये है कि जो गद्यांश यानी पैराग्राफ में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही अपन लोग आंसर चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना क्वेश्चन पढ़ लिया है अपन ने अपने अनुसार क्या सही है, नहीं, अपने अनुसार क्या सही है क्या गलत है इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसके बारे में वही चूज करना, वही आंसर देना है। कई लोगों को लगता है कि ये पैराग्राफ जिसके बारे में है चलो उसी के बारे में दिया है तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे और यदि अपने अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन के अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग वो आंसर दूसरा होना चाहिए कि नहीं जी तो गलत है, लेकिन नहीं, अपन को वो आंसर करना है जो पैराग्राफ में दिया है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। चलिए यही बताते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भेदभाव का प्रमुख कारण महिला के प्रति हो रहा है भेदभाव हो रहा है महिलाएं के प्रति उसका प्रमुख कारण क्या है। आइए चलो वही देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव से रिलेटिव था तो उसमें ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, तो सबसे देखो क्वेश्चन पूरे इसके अतिरिक्त कई महिला संगठन विभिन्न देशों में कार्यरत हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के विशेष क्षेत्रों को खत्म करने के लिए सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी संगठनों से मिलकर दुनिया में भारी महिलाओं को उनकी उपलब्धि संपर्क करते हैं। और क्या है, महिला संगठन राष्ट्रीय स्तर। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं पर से। ठीक है, महिला के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या बताया है, बताइए। महिला के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है, निरक्षरता। क्या है, निरक्षरता। पहले कीजिए आंसर। अब नारीवादी आंसर बढ़ रहे हैं सहजता से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से या असंतोषजनक रूप से। तो आइए इसको वो पैराग्राफ में देखते हैं कि कहाँ क्वेश्चन क्या है, नारीवादी आंदोलन क्यों बढ़े हैं।
क्वेश्चन दूसरा वाला क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा था कि महिला आंदोलन कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो महिला आंदोलन के बारे में बताया है। महिला आंदोलन समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। कितने कौन से रूप से? असमान रूप से। तो क्वेश्चन को चलते हैं अब। तो क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं सहजता से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से, असंतुलित। तो क्वेश्चन क्या बताया आंसर? असमान रूप से बढ़ रहे हैं। कितने? असमान रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। महिला अधिकार कार्यकर्ता किस पर जोर दे? आरंभिक सुरक्षा कानून हटाने पर, समान कारण समान वेतन पे, मताधिकार पे, या घूमने फिरने की आज़ादी पर। तो किस पे दे रही है? ये अपन आई महिला अधिकार महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? महिला अधिकार कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी तरफ उन आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने के लिए खिलाफ हैं जो संघर्ष कर रही हैं। तो क्या है? आरंभिक सुरक्षा कानून हटाने के खिलाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे। तो अभी मैंने अंडरलाइन करके बताया ना कि महिला अधिकार कार्यकर्ता किस पर जोर दे रही है? आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व व्यापार संगठन ने, यूनेस्को ने, या एक और ऑप्शन होगा नीचे। तो चलिए पहले जी शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की थी? ये अपन उसको मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ मैं पैराग्राफ में। यूनेस्को भी महिलाओं की शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल करके उनकी सहायता कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को। जल्दी क्वेश्चन में बता देते हैं। तो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्य महिलाओं को किसने सहायता? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व व्यापार संगठन ने, यूनेस्को ने, या कोई नहीं। तो किसने सहायता की है? यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर उसमें मिला है पैराग्राफ में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया है? वैवाहिक संबंधों में समानता, मताधिकार, बुनियादी शिक्षा, या नेक्स्ट ऑप्शन है गरीबी से मुक्ति। तो इसमें किस महिला ने किस पे संघर्ष नहीं किया है? तो आइए इसका भी अपन क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि महिला कार्यकर्ता ने किस में अपनी वो नहीं की है, हाँ किस अधिकार में अपनी नहीं की है। तो निगेटिव वाला पूछा था। तो इसमें क्या पूछा गया है? कई देशों में महिलाओं ने अपने मताधिकार पर काम किया है, मताधिकार पर काम किया है। ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने पर भी अधिकार किया है। संपत्ति के स्वामित्व पर निपटाने के लिए अधिकार भी किया है। ठीक है। और विवाह संबंधों में समानता का अधिकार के लिए संघर्ष किए, मतलब संघर्ष नहीं किए ये पूछा था उसमें। तो किस किस में? या मुझे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अब 5 पे चलते हैं। तो विवाह पे किया है, शिक्षा के लिए किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं अब। जी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछे? निम्नलिखित में किस मुद्दे पे महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया? तो वैवाहिक संबंधों में संघर्ष किया है, मैंने टिक किया था उस पर। मताधिकार पर भी संघर्ष किया है, बुनियादी शिक्षा पे संघर्ष किया, लेकिन गरीबी से मुक्ति के लिए इस पर संघर्ष नहीं किया। तो इसको 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने जी वाला जो MP सेट में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था जी?
एमपी सेट सन 2024 में पूरा पैराग्राफ पूछा था, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप अच्छे से करके चलोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए मैं एक डेमो दे रही थी आप लोगों को कि कैसे पैराग्राफ पूछा जाता है, उसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।